वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की। फारूकी साहब ने कोट किया था कि जब पार्टी की एक सियासी जमात से उसका यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब उसका निशान ले लिया गया तो आवाम को एक्चुअली महरूम किया गया। तो मैं ब्रेक में भी ये डिबेट कर रहा था फारूकी साहब से कि मैं ज़ाती तौर पर इस फैसले को, जो फैसला आया था, उसको दुरुस्त समझता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अवामी मुफाद के मामलात हैं, एक्चुअली नज़रिया ज़रूरत वहाँ अप्लाई होना चाहिए था और इंतखाबी निशान नहीं लिया जाना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो अलग बात है कि टेक्निकली वो फैसला, कानूनी नुक्ता निगाह से वो फैसला ज़रूर दुरुस्त था। तंगी साहब, मैं चाहूँगा पहले आप उस पर बात कर लें, क्योंकि मैं अब जो है ना टॉपिक हम चेंज करेंगे, हम जाएंगे KPK के जो मामलात हैं उस पर बात करना चाहूँगा। आप अगर इस मामले में गिलगित बल्तिस्तान पर कोई बात करना चाहते हैं तो कह लीजिए, फिर मैं आपको सवाल उससे मुतल्लिक करना चाहता हूँ। नहीं नौशाद साहब, मैं खालिद फारूक साहब के लिए एक बात की और नुसरत साहब ने, मैं दोनों की मुझे आप अगर 2 मिनट दे दें, मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, खालिद फारूक साहब ने जो बातें की है, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की है, मैं 100% मुत्तफिक भी हूँ और मैं एंडोर्स करता हूँ कि अगर पॉलिटिकल जमातें, जमहूरी जमातें इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं करते तो इसी तरह ये गिले शिकवे आएंगे। लेकिन जहां तक एतजाज हसन साहब का मिसाल दिया कि उसकी वजन, बात में बहुत वजन था कि उसने PTI से निशान नहीं बल्कि अवाम से निशान लिया, तो मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूं, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं। एतजाज हसन की बात कुरान पाक के अल्फाज नहीं है, इसलिए कि उनको चाहिए था कि वो PTI को, इमरान उनका दोस्त है तो उसको चाहिए था कि वो उस PTI को मशवरा दे देती कि जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दे, पोजीशन होल्डर क्लियर कर ले, फीस जमा करवा दे। वो तो बात क्लियर हो गई ना टेक्निकली। तो देखिए, PTI ने मिस्टेक की। फारूकी साहब ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर और टेक्निकली वो फैसला दुरुस्त था। यही तो बात है कि हमने, मतलब कि हमने नहीं, किसी हुकूमत ने नहीं, किसी पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई किया तो वो डिस्क्वालीफाई है, इसी वजह से उनको निशान नहीं मिला। नंबर 2, मेरी नुसरत साहिबा ने अपने चेयरमैन के बारे में कहा और मुझे हैरानगी हुई कि अपने चेयरमैन, जो मुजरिम कैदी 804 ने उनको चेयरमैन बनाया है, उस चेयरमैन के बारे में नुसरत साहबा कह रहे कि वो ड्राइंग रूम का चेयरमैन है, उसका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, वो एक वकील है और वो गया है तो वो क्या तीर मारेगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जब PTI के MNA कह रहे कि मेरे चेयरमैन कुछ नहीं कर सकते हैं और फिर अगर कल PTI हार जाते हैं तो फिर ये रोना शुरू करेंगे कि हमारे साथ धांधली हुई। जब इसके चेयरमैन पॉलिटिकल विजन नहीं रखता है, जब वो ड्राइंग रूम का सियासी चेयरमैन है, जब उनको सियासत आती नहीं है तो फिर क्या, किस चीज का रोना रोता है। उस बात से आगे बढ़ गए, ठीक है, वो उनकी भी मजबूरियां, तहरीक इंसाफ की भी मजबूरियां थी, वकला के हाथ में पार्टी देने के पीछे भी कोई पर्पस वही था। वो नुसरत साहिबा ने उसके मुतल्लिक वो थोड़ा सा इंडिकेट किया था कि मजबूरी जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, जो जिस किस्म की परेशानी उनको है, उसके अंदर जो उनका फैसला था वो अपनी सोच समझ के तहत उन्होंने फैसला किया। ये एक अलग डिबेट है। मुझे बताएं तंगी साहब, आप चूंकि खुद KPK से ताल्लुक रखते हैं, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्रुप सामने आ रहा है, मेरे तो जो चंद दोस्त अहबाब से बात हुई है KPK में, वो तो कह रहे हैं ये 50 के करीब अरकान तो बिल्कुल ब्लंटली कह चुके हैं कि जी हम जो है ये सुहेल अफरीदी साहब को बतौर CM जो है मजीद नहीं देखना चाहते, नाराजगी बढ़ चुकी है। क्या अपोजिशन जो है वो तैयार है किसी किस्म की तरीके अदम एतमाद लाने पे, क्योंकि अगर अपोजिशन साथ मिल जाती है तो फिर नंबर पूरा हो सकता है? देखिए, हम PTI को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं सुहेल अफरीदी के बारे में आपको बता दूं, मैं वो वीडियोस आपको इंशाल्लाह कल आपको सेंड कर सकता हूं अगर आप चाहते हैं। जब सुहेल अफरीदी ने ओथ लिया तो मैंने एक वीडियो रिलीज करवा दिया, उसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तारीख में सबसे कम उम्र का वजीर आला होगा, सबसे नालायक नाअहल वजीर आला होगा और सबसे करप्ट तरीन चीफ मिनिस्टर होगा खैबर पुख्तूनख्वा का। और आज तक उसने अपने किरदार से साबित किया कि वो नाअहल भी है, वो सियासी नाबालिग भी है, वो नासमझ भी है, उसने करप्शन के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। और आज आप देख रहे हैं कि 6-7 महीने के बाद PTI के लोग उनको कहते हैं कि आप चोर है, आप डाकू है, आप लुटेरे हैं, आपने PTI का बेड़ा गर्क किया, आपने सूबे का बेड़ा गर्क किया, आप नाअहल है। मैंने नहीं कहा, मैं तो हम खुल के कहते हैं कि लोगों ने आपको वोट दिया है, अवाम की खिदमत करे,
अवाम के उस हक आवाज कर ले जो अवाम ने आप वोट दिया है। लेकिन वो कह रहे कि मुझे अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिया कि हम अवाम की खिदमत करें, बल्कि वोट हमें इसलिए दिया है कि हम मुजरिम प्लेजर सोचार की रिहाई करने। तो आज अगर अपोजिशन समझते हैं कि जब अपोजिशन महसूस करे कि पार्लियामान में हमारे साथ अक्सरियत मिल गई है, वो अक्सरियत है, तो ये तो जमहूरियत का भी हुस्न है और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि अदम एतमाद आप ला सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो पीटीआई के एमपीएस खुद चाहते हैं कि सुहेल अफरीदी इज नॉट कैपेबल फॉर दिस पोजीशन। तो मेरे ख्याल में ये तो पहले दिन मैंने कहा था, लेकिन आज पीटीआई के सब लोग कहते हैं कि वो इस पोजीशन के लिए अहल नहीं है। ठीक है नुसरत साहिबा, ये जो बात कह रहे हैं तंगी साहब, ये अब मसला ये है कि वो नून लीग पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहती कि सियासी शहीद बनाया जाए पीटीआई को, लेकिन जो वहाँ सिचुएशन मैंने जिन लोगों से बात की है, जिन दोस्तों से बात की है, उनमें अरकान असम्बली भी मौजूद हैं और उनका कहना यह है कि वहाँ चंद लोगों का एक ग्रोह जो है 10-15 लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर बाकी किसी मामले के अंदर कोई एमपीए जो है वो खुश इसलिए नहीं है कि ना किसी से बात की जाती है, ना किसी की को बात सुनी जाती है। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके क्या जवाब दें, काम हो कोई नहीं रहा और हम किस तरह से जो है इस मामले को आगे चलाएं, चीज़ें बिल्कुल उनके हाथ से निकल चुकी हैं। ये बात वहाँ के पार्लियामेंटेरी जो एमपीएज हैं, जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आज़ाद इलेक्ट हुए हैं, गंडापुर के साथ हैं या सुहेल अफरीदी साहब के साथ इनिशियली साथ थे, जिन्होंने जब हल्फ लिया गया था उससे पहले जो वोट देना था उन्होंने वोट दिया, लेकिन अब वो इस पर राज़ी नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है, कैसे इस मामले पे काबू पाएगी पीटीआई? देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है ना सुहेल अफरीदी के साथ वो ये है कि जब उन्होंने ओथ नहीं लिया था उससे पहले ही आपको याद होगा डीजीआई इस पे ने पेशावर जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनको खास तौर पे कहा था कि मैं इनको बनने नहीं दूंगा चीफ मिनिस्टर। लेकिन फिर जाहिर है अवाम ने उनको वोट दिया, वो बन गए, लेकिन उसके बावजूद उनके अपने लीडर से मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान से मुलाकात के लिए वो एक दफा नहीं 13-14 दफा गए हरियाणा के बाहर, जाके बैठे हैं, सर्दियों की इंतहाई शदीद रातें वहां पे गुजारी हैं और 13-13 घंटे वो वहां पे बैठे रहे कि उनके लीडर से मुलाकात करवाई जाए। मुझे बताइए, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो कब उनसे किस लीडर की मुलाकात नहीं होती थी? रोजाना 20 लोगों की लिस्ट आती थी, वो 20 लोग आते थे और उनसे मुलाकात होती थी और सियासी डिस्कशन होती थी। यहाँ पे बहनों से भी मुलाकात बंद करवा दी, डॉक्टरों से भी मुलाकात बंद करवा दी कि वो बाहर आके बात करते हैं, फिर वो ट्वीट करते हैं तो उसका असर पड़ता है बहुत। ऐसी क्या बात है उस आदमी के अंदर कि वो एक लाइन लिखेगा और पूरा पाकिस्तान बिखर जाएगा और पता नहीं खुदा ना खासा आपकी 4 साल की सारी कोशिशें दबा के रखने में कि ना उसकी आवाज आए, ना उसकी तस्वीर आए, ना उसकी कोई और चीज आए, ना उसका नाम लिया जाए। ये तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी हमें याद है, हमें यही इंस्ट्रक्शन होती थी, नवाज शरीफ साहब का भी नाम नहीं लिया जाता था, उससे पहले भी कई लीडर्स होंगे। खामखा की बात कर रहे हैं आप। नहीं, ये खामखा की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ का नाम बैन था पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर। रोजाना 20 लोग मिलने आते थे, उनको जो कमरा दिया मैंने तो नाम की बात की है अभी नुसरत साहिबा। दिखाया था सारा। नहीं, मेरी बात नहीं करें आप, घर से नहीं, जो बात फैक्ट है, फैक्चुअली क्या होता था, फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं। मैं रोजाना 20 लोग मिलने आते थे, रोजाना। मैंने ये बात आपसे कही नहीं, मैंने आपसे कहा कि उनका नाम करने दे और फारिग कर दिया उनका डॉक्टर 24 घंटे उनके साथ होता था, 24 घंटे। उस डॉक्टर के अलावा किसी और डॉक्टर को वो चेक नहीं करवाते थे। इसलिए तुम क्यों सच बोलते हो? नहीं, एक मिनट तंगी साहब करो, इनको गुस्सा आता है तो उसको पता चल जाता है कि ये क्या फ्रॉड हो रहा है। नुसरत साहिबा, ये एक्सक्यूज उसमें चले गए, ये जी मैं जा रहा हूँ इलाज करवाने, और जहाज पे चढ़ते साथ ही बिल्कुल ठीक हो गए और पूरे 4 साल कोई बीमारी कोई कुछ। ठीक है, अब मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए नुसरत साहिबा, क्या ये सारी बातें ये एक्सक्यूजेस जो हैं ये जस्टिफाई करते हैं इस बात को कि केपीके के जो सीएम हैं वो केपीके के सीएम के तौर पे काम ना कर सके, डिलीवर ना कर सके और वहां के अवाम को वो कुछ ना मिले जिसके लिए उन्होंने वोट दिया था? क्या ये 50 करोड़ रुपए दिए उनको सिर्फ डेवलपमेंट के लिए? 50 करोड़। अब देख ले आप, इधर पंजाब को कितने दिए या बाकी सूबों को कितने दिए? उनको काम करने दिया जा रहा है। जिस दिन से वो आदमी आया कॉन्स्पिरेसी, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अपने लोगों को उनके खिलाफ कर दिया गया, गंडापुर को खड़ा कर दिया। जाहिर है वो तो उनके खिलाफ होगा ना, गंडापुर की ले जो ली थी उन्होंने वजारत, वो तो आपका है होगा। उसने मिलके शेर अफजल मरवत जो कि इंतहाई बड़ा फ्रॉड है, जो 35 वोट खुद जीते थे और उसके बाद खान साहब के वोटों से जीत के वो समझते हैं वो अपने वोटों से जीते हैं। उन्हें एक दफा निकाल दो ना और कहो अपने वोट लो तुम, तो फिर जब देखते हैं कितने वोटों से वो जीता है आदमी। सब इस तरह के फ्रॉडिये इकट्ठे हो गए हैं और उनके खिलाफ काम कर रहे हैं।
वो ये नहीं कि सोहेल अफजल काम नहीं करना चाह रहे, काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए नुसरत साहिबा वो ये आप पीटीआई के लोगों के लिए कह रही हैं, ये पीटीआई के लोगों के लिए आप कह रही है, जो पीटीआई के इलेक्टेड लोग हैं उनके लिए कह रही है कि वो फ्रॉड इकट्ठे हो गए, या अपोजिशन के लोगों को कह रही हैं? जो जिन लोगों का ग्रुप है, मुझे बताइए, जो ग्रुप बनाया है उसको क्या मैं कहूँ? खान साहब बाहर होते तो उन लोगों को निकाल देते पार्टी से ही। पहले भी आपको पता है ना, जिन लोगों ने करप्शन करने की कोशिश की थी, खान साहब ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। अभी तो चूंकि खान साहब अंदर बंद है, तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। एक दिन उनको निकाल के देखे, मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, नवाज शरीफ साहब जब गए थे यहाँ से तो उनके पास 3 लोग रह गए थे पीछे, हमारे तो फिर भी अच्छा, मैं तंगी साहब आपके पास आऊंगा। मैं जरा फारूकी साहब, मुझे याद पड़ता है फारूकी साहब के एक एहतसाब कमीशन था के पीके में जो बनाया गया था, जिसको फिर बंद कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। सो करप्शन के खिलाफ तो वहां पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। बहरहाल अब ये नुसरत साहिबा कह रही हैं कि ये जितने भी लोग हैं, 30 हैं, 50 हैं, जो भी लोग हैं, ये जो हैं, ये बेसिकली ये जो है, ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि करप्शन छुपाने के लिए नहीं कर रहे हैं, इनकी मुश्किलात, इनके लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये किसी ना किसी तरह इस सीट से हट जाए और जो लोग पहले बैठे थे वो सारे आके वहां। अच्छा, नुसरत साहिबा की बात मुझे समझ में आई, वो ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इनके लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि ये हट जाएं उनकी सीट से। नहीं, वो कह रही हैं कि जो वजीर आला गंडापुर थे पहले, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली मसला देखिए क्या है ना, पहले परवेज खटक वजीर आला थे, उनको पीटीआई सारी ने क्या कहा बाद में कि वो ये करप्ट आदमी, ठीक है, उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। अब गंडापुर को इक़्तिदार से निकाला पार्टी ने खुद ही, तो अब गंडापुर पे इल्जाम आ गए। अब अफरीदी साहब जो हैं उन पर गंडापुर और जो बाकी लोग हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं मसला क्या है। पीटीआई शायद केपी में, मैं नहीं कहता, मेरे पास कोई इसका कोई ऐसा वाज़ेह सबूत नहीं है, हो सकता है कि ऐसी करप्ट जमात ना हो, लेकिन नाअहल भरपूर है। आप मुझे ये बताएं कि आप पेशावर शहर में देख लें, ये बाकी जगहों पे देख लें, परवेज़ खटक से लेके आज तक आप पेशावर शहर को किसी दूसरे शहर से, क्या लाहौर से मिला सकते हैं? भरपूर मौका मिला 13 से लेके आज तक, वहां पे उनकी हुकूमत है, लेकिन आज भी आपको शहर किस हालत में मिलता है? कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटियां, पहले टेन्योर में इमरान खान साहब ने कहा था हम वहां से सीख रहे हैं, हमें वो सूबाई हुकूमत मिली, हम सीख रहे हैं, मतलब उन्होंने दूसरी हुकूमत में भी कुछ नहीं हो पाया। कितनी यूनिवर्सिटियां, कितने इदारे इन्होंने वहां पे बनवाए? नहीं बनवाए। बाकी जो उनके पास वसाइल थे, उन वसाइल को उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया? क्यों नहीं इस्तेमाल किया? जो विफाक से उनको हिस्सा मिलता था वो कहाँ गया? क्या विफाक से हिस्सा नहीं मिला? क्या पहले 5 साल में जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त हिस्सा नहीं मिल रहा था? हिस्सा उनको मिल रहा था, लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अब बहुत बड़ा मसला जो वहाँ पे है, बैड गवर्नेंस के साथ साथ दहशतगर्दी का इशू है। वो दहशतगर्दी का एक इशू ऐसा है जिसमें जो पीटीआई पे जो इल्ज़ामात लगते हैं वो ये लगते हैं कि आप किसी ना किसी तरह से उन तालिबान और उन कालदम तंजीमों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये एक इल्ज़ाम उन पे लगता है। अच्छा, इसकी एक मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पे बानी पीटीआई का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा, एक इंटरव्यू देते हुए हमारे बड़े मारूफ एंकर हैं उन्होंने कहा कि जी देखे तालिबान मेरे अस्पताल में आके इलाज करवाते रहे। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान से तालिबान आते थे? कहा जी हाँ जी आते थे। फिर उन्होंने कहा वो डिफेंड कर रहे हैं तालिबान को, इमरान खान, वो कहते हैं कि जी अब उन पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जी वो औरत को बुर्का पहना देंगे, ये वो कर, यानी ये जो उनका एक तसव्वुर था उन लोगों के बारे में, उनकी पार्टी के अंदर भी किया। अब वही पार्टी जो है उन्हीं लोगों के बारे में जो अब दहशतगर्दी भी करते हैं, पाकिस्तान के सिविलियंस को भी शहीद करते हैं, पाकिस्तान के फौजी जवानों को, पुलिस के लोगों को, बाकी फोर्सेस के लोगों को शहीद करते हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं होती वहाँ पे। ये इल्ज़ाम है उन पर। अब इसकी वजाहत वो खुद कर सकते हैं। बाज़ नकात जो है ना वो कहते हैं सियासी से ज्यादा ये मईशत से भी जुड़ी चीजें हैं, यानी कारोबार से जुड़ी चीजें भी हैं। ये भी वो फिर कारोबार को समझना चाहिए ना, क्या कारोबार है, किस का कारोबार है? ड्रग्स है, स्मगलिंग है। मसला सिर्फ ये है कि अब मैं नहीं समझता कि इस वक्त अफरीदी साहब की हुकूमत जो है इसको कोई इसके खिलाफ अदम एतमाद है। अगर कहीं अदम एतमाद आता है तो आप उसको सियासी शहीद बनाएंगे, लेकिन इसका हल क्या है? तो कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं इसका हल क्या है? जिन लोगों ने भी कोई सोल्यूशन सोचना है, ये देखिए ना बैरवार साहब, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वहां पे कहीं हुकूमत तब्दील होती है तो मैं ये समझता हूं कि वहां दोबारा नए सिरे से सूबे में इलेक्शन करवा देने चाहिए, ताकि आप जब लोगों को भी पता चले कि किसकी वजह से बैड गवर्नेंस थी, किसकी वजह से यहाँ काम नहीं थे, करवाए। टफ मामला है, कोई टफ मामला नहीं है, कोई टफ मामला नहीं है। एक इलेक्शन जो है कबल अज़ वक्त जो है एक सूबे में करवा के आप नुमाइंदा हुकूमत वहां पे ले आए। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है, अगर जो कुछ भी वहां पे हो रहा है, अगर इसको छेड़ा गया
और जितनी करप्शन, जितनी नाअहली, सारा कुछ जो है ये सारे का सारा कारपेट के नीचे चला जाएगा। और नतीजा फिर क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि अगले 5 साल के लिए, अगले सारे टेन्योर के लिए, अगले तमाम अरसे के लिए फिर मौका मिलेगा कि जनाब हमारी हुकूमत, वहाँ कामयाब हुकूमत जो थी उसको फारिग कर दिया गया। अब कामयाबी उसकी ये है कि जिस असेंबली में उनके शायद 93 के करीब अरकान हैं, जिस असेंबली में 30, 35 या 40 लोग जो हैं उनसे इनहराफ कर रहे हों, एलानिया कर रहे हों, वहाँ पे वो जाहिर है कि वो देख रहे हैं ना कि क्या यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इस सारी सूरत हाल को, इसमें मेरे अपने ख्याल के मतलब विफाक को और किसी भी इदारे को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो वहाँ पे इस वक्त हो रहा है, पीटीआई के अंदर हो रहा है, उसको बैठ के ये नहीं कि उसका तमाशा देखे, नहीं, उसका सोल्यूशन भी ढूंढे, लेकिन सोल्यूशन इसका पब्लिक के पास है। ठीक है नाज़रीन, मेरे पास वक्त का अख्ताम हो चुका है क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि मैं प्रोग्राम एंड कर दूं। अब इस वक्त सिचुएशन ये है, जो बात फारूकी साहब ने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई वहाँ पे दूसरी जमातों को, अपोजिशन जमातों को ये नहीं चाहिए कि वो पीटीआई को सियासी शहीद बनाए, बल्कि इसका सलूशन जो है वो ये होना चाहिए कि उस सूबे के अंदर अगर हुकूमत नहीं चल पा रही तो वहाँ नए इंतखाबात करा के नई नुमाइंदा हुकूमत जो है वो इंस्टॉल की जाए, वो आने दी जाए। इन साफ़ और शफाफ इंतखाबात के ज़रिए हकीकी नुमाइंदगी के लिए। इसका मकसद ये नहीं है कि वहाँ पर हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई हुकूमत इंस्टॉल करने की कोशिश की जाए। यही मकसद था फारूकी साहब के कहने का भी। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह निगहबान।